आने वाला है। इस अवसर पर हमारे किसान नेता अखिलेश कुमार विद्यार्थी आपके बीच में आए हुए हैं। खास बात यह है कि हम लोग पहले वीआईपी से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारे महागठबंधन के भी साथी हैं और हमको चाहिए इस आगामी विधानसभा में भरपूर मदद करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन से आए हुए हैं और ये हमारी आवाज़, गरीबों का आवाज़, किसानों का आवाज़ पहुंचाने वाला एक शख्स ऐसा है, यही दे सकते हैं आगे जा करके। और इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है और आगे हम लोग सभी मिल करके महागठबंधन के साथ ही हम कांग्रेस को अजय बहुमत से बनाएंगे। अगर ये कांग्रेस की टिकट जो भी हमारे महागठबंधन से आएंगे उसको भरपूर मदद करेंगे। हमको आशा और विश्वास के साथ विद्यार्थी जी को जनाना चाहता हूं कि यहाँ पर आपका वोट इस पंचायत में 100% है, कुछ एक अंश है, लेकिन महागठबंधन की तरफ हम वादा करते हैं कि अधिक से अधिक पूरे विधानसभा में खर्च करके अधिक से अधिक बहुमत दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस सेवा दल अंग ब्रिगेड सनाकत आश्रम पटना अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, हम तमाम धनसर ग्रामवासी आपका हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति धर्म किसान भाइयों से आप अनुरोध करने आए हैं कि मक्का का रेट 2250 रुपया प्रति क्विंटल बिहार सरकार करें, वरना 25 सितंबर को 2020 को हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जुलूस प्रखंड कार्यालय बेलदौर तक बिहार सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इस आंदोलन में आप से सहयोग की अपेक्षा किसान के हित में जरूरी है। अतः आप सभी बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों, मजदूर एवं युवा भाइयों से अपील है कि हजारों की संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनावें। ये सादर आमंत्रित करने आए हैं मान्यवर अखिलेश कुमार विद्यार्थी, और हम आशा ही नहीं पर बल्कि पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि यदि आप महागठबंधन में सीट लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हम सभी तमाम ग्रामवासी या पंचायतवासी जितना भी अधिक से अधिक वोट होगा आपको देने का काम करेंगे, आपके जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनचर बुच्चा पंचायत बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 1, 2, 3 यहीं से शुरुआत होती है। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व मुखिया उपेंद्र बाबू, हमारे सम्मानित पैक्स अध्यक्ष आदरणीय छत्री बाबू एवं हमारे युवा साथी, माताएं बहनें सामने खड़ी हैं। हम 4 या 5 पॉइंट पर बोलेंगे, आप लोग आदेश दें तो हम बात करेंगे। आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, बात करेंगे। माताएं बहनें मास्क, और आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा है, आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। बैठने का जगह भी है और बहुत ही रमणीक स्थल है, बगल में नदी है, हाई स्कूल का मैदान है। लगातार हम 15 दिनों से ट्रैक्टर पर अपने से ड्राइव कर बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न भाग में इसलिए जा रहे हैं कि किसान मर रहा है और सरकार मौज मस्ती कर रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। मुख्य मुद्दा है मक्का का मूल्य जो 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल है वह नहीं होना चाहिए, कम से कम 2200-2300 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए। नीतीश कुमार जी
और नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, दोनों जुमलेबाज हैं एक नंबर के, वो कहा करते हैं कि हम किसान की आमदनी को दुगुनी करेंगे। जब मक्का का मूल्य की बात आई तो मक्का का मूल्य उन्होंने 1/4 कर दिया, 800-900 रुपया क्विंटल। जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के चौथम के 13 पंचायत, बेलदौर के 16 पंचायत, गोगरी के 10 पंचायत, इस क्षेत्र में मक्का इतना होता है 80% पाट में कि यहाँ पे अगर मक्का का उचित मूल्य मिल जाए तो मजदूर भी खुशहाल होगा, इसलिए कि मजदूर भी मक्का काट के घर में रखते हैं और उसकी बिक्री अच्छी आमदनी से हो, इसकी बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा खुले रूप में कि हम लोग आंदोलन करने इसलिए आए हैं कि जब तक भीख जो है मांगने से नहीं मिलता, भीख संघर्ष करने से मिलता है। हम किसान मजदूर सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि इस आंदोलन में हम पूर्व मुखिया जी से अनुरोध करेंगे, पैक्स अध्यक्ष, हम भी पैक्स अध्यक्ष हैं अपने पंचायत के, संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, हम पैक्स अध्यक्ष साहब से भी कहेंगे सबों को कम से कम इन्फॉर्म कर दें, सूचना दे दें कार्ड द्वारा और पर्चा के द्वारा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत गजब की है। फसल बीमा की बात आती है, हमारे पैक्स अध्यक्ष बगल में है, फसल बीमा को भी नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया, बीमा नहीं मिलता है, किसान का हालत बहुत बदतर है। ऐसा बदतर है कि मक्का हम देख रहे हैं कि मुखिया जी के यहाँ यूं पड़ा हुआ है भुट्टा, और वो बेचने के लायक भी अब नहीं रहेगा, इसलिए कि दाम कम हो गया है और मक्के का रंग रूप बदल रहा है, वह सड़ने के कगार पर है। तो किसान करेगा क्या, किसान जाएगा कहां? पूरा देश किसान के उपज पर रीढ़ है, किसान रीढ़ है। और वो हर हमेशा आप याद कीजिए, खाद की कीमत बढ़ गई, बीज की कीमत बढ़ गई, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन हमारा मक्का का दाम नहीं बढ़ा, गेहूं का दाम नहीं बढ़ा। किसान क्या करेगा? आज गरीब महिलाएं बैठी हुई हैं, आप बतावें गरीब महिलाएं कि आपको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अन्य कल्याणकारी जो गरीब की योजनाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। राशन जो जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिल पाती है। कांग्रेस सरकार ने, मैं सही रूप में आंकड़ा दे रहा हूं कि 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 1,25,000 करोड़ का विधेयक पारित 2013-14 में ही किया था, और उसने उसको फार्मूला को लागू किया। उस फार्मूला को लागू करने के तहत ही नरेंद्र मोदी की सरकार आज 2 रुपया किलो चावल और गेहूं दे रही है। लेकिन इस कोरोना के काल में 5 किलो गरीबों को, बीपीएल परिवार को राशन, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मिलता है, जो अन्याय है। कम से कम सोनिया गांधी ने भी कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था, हमारे कांग्रेस नेता ने, कि कम से कम 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल एक परिवार बढ़िया से महीना भर खाएगा, और 5 किलो से 7 किलो दाल, ये होना चाहिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इस बार भी बोला। लेकिन ये 5 किलो करके, क्या मुख्यमंत्री 5 किलो खाते हैं महीना में? क्या प्रधानमंत्री 5 किलो खाते हैं? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो अभी बिहार में गवर्नमेंट नहीं है, केंद्र में गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है, कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वह झूठ नहीं बोलते हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं। पंजाब में सरकार बनी, सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि सारे किसानों के ऋण माफ करेंगे। सरकार बन गई कांग्रेस की 1 साल पहले और ऋण माफ हो गया। उसी तरह मध्य प्रदेश में ऋण माफ हुआ, उसी तरह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, ऋण माफ हुआ। लेकिन ये मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार कर क्या रही है?
मैं खुले रूप से चुनौती देता हूं आदरणीय नीतीश जी को। आपने कोरोना काल में बिहार को बहुत ढंग से ठगा है, सभी रूप में ठगा है, किसान को ठगा, मजदूर को ठगा, युवाओं को ठगा। आज युवा खड़े हैं, बगल में है, वो बतावे कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी। 2 करोड़ प्रत्येक साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। आप लोग बतावे कि क्या 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया? जरा बताइए, दिया युवा लोग? नहीं दिया। तो ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज मुख्यमंत्री है। आज 6 साल हो गया, 6 दूना 12 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ये और निजीकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डा का, रेलवे का, और नौकरी को का छटनी कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इधर एक नई शिक्षा नीति लाए हैं। नई शिक्षा नीति को समझिए आप लोग, बहुत बड़ा अन्याय कर दिए हैं मोदी जी। वो क्या किए हैं? शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ दे दिए हैं। IIT करने वाले बच्चे, गरीब के बच्चे भी भागलपुर TNB या KDS कॉलेज या महसूट या कोसी कॉलेज खगड़िया में किसी तरह साग सत्तू खा के ब्रिलियंट लड़के IIT में पढ़ लेते थे। 45,000 सालाना में किसी तरह गार्जियन इधर उधर कर 45,000 दे देते थे, लेकिन वह अब 2,96,000 सालाना हो गया और IIT को महंगा कर दिया, इसीलिए कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो बेहतर भारत रहेगा। ये मोदी जी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। और मोदी जी ने कमाल कर दिया कोरोना में भी। कोरोना के काल में मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी को 20 फरवरी 2020 को कि हवाई जहाज आप बंद कीजिए और मजदूरों को और प्रवासी लोगों को जो बाहर में रह रहे हैं, बिहार के 28 लाख टोटल तो रह रहे हैं बिहार से बाहर 1 करोड़ 40 लाख, लेकिन 28 लाख जो आना चाहते हैं उनको ले आइए। लेकिन उन्होंने नहीं लाया, न मोदी जी लाए न नीतीश कुमार लाए। जनता अपने आप पैदल चल दी। लगातार 1 महीना तक देश में अप्रैल मई में इमरजेंसी की तरह व्यवहार हुआ है। पूरा अप्रैल लोग इमरजेंसी की तरह व्यवहार हुआ है। मई में जाके ट्रेन चलाना चालू शुरू किए वो 2020 में। नीतीश कुमार चाहते थे कि नहीं आवे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि 20 फरवरी 2020 को कि हवाई जहाज को बंद कीजिए, लेकिन कांग्रेस सरकार के कहने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने बात नहीं माना। इसीलिए कोरोना ज्यादा इसीलिए हुआ। ये हमारा बीमारी नहीं है, आपका बीमारी नहीं है, माताओं बहनों धनचर बुच्चा का बीमारी नहीं है। ये कोरोना बीमारी हवाई जहाज से लाया हुआ है। अगर मोदी जी 20 फरवरी 2020 को लॉकडाउन करने से पहले भारत में सारे मजदूर और छात्र को अपने घर भेज देते तो घर में सारे लोग बिना बीमारी के आते कि नहीं घर, लेकिन उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया और मरने के लिए जनता को पैदल आ रहा था, ठेला चला के, रिक्शा चला के, सूरत से, दिल्ली से, पटना से, गोरखपुर से, नासिक से, कई जगह जालंधर से, पंजाब से सीधे पैदल आ रहे थे, ठेला से, रिक्शा से, साइकिल से, पैदल। और कई लोग, हजारों मजदूर, सैकड़ों मजदूर रास्ते में समाप्त हो गए। और कितनी की गोद सुनी हो गई, कितनी माताएं की डिलीवरी रास्ते में हो गई। लेकिन नीतीश कुमार कभी सोचे नहीं। नीतीश कुमार 6 महीना तक बिहार के राजा हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। वो आदमी नीतीश कुमार लगातार 6 महीना तक अभी भी क्वारंटाइन है सचिवालय में, वो निकलते नहीं है। हम लोगों को, आपको, सबों को, किसान को, मजदूर को, युवाओं को यूं मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और चुनाव कराने की ज्यादा चिंता हो गई। चुनाव की चिंता, हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों ने मांग किया था कि 2-4-6 महीने के बाद जब वैक्सीन आ जाएगा, सबको वैक्सीन लग जाएगा, तब चुनाव होगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उसको आप लोग निश्चित मदद करेंगे। और 25 तारीख को जो बेलदौर में जो ट्रैक्टर जुलूस होगा, किसान मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि कोना कोनी नदी द्वारा पार होके या घूम के जिनको आना होगा मोटरसाइकिल से भी बेलदौर 0 माइल आएंगे। वहां से 12:30 बजे लगभग हम लोग जुलूस के द्वारा बेलदौर कूच करेंगे। ट्रैक्टर जुलूस यहाँ जो सराहा के बाद जो 0 माइल है वहां से हम लोग निकलेंगे और घेरेंगे वीडियो को, इसीलिए। और टोटल टीवी पर डायरेक्ट लाइव होगा, तब नीतीश कुमार शर्माएगा।
किसान को क्या समस्या है, युवाओं को क्या समस्या है, मजदूरों को क्या समस्या है, और हमारे बेचारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए उनको रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा के द्वारा, वो भी बैठे हैं। कितनी माताएं बहनें बतावे कि जो बेरोजगारी है, जो मनरेगा के द्वारा मिलता था वो सही रूप में नहीं मिलता है और जुमलेबाजी की तरह बात करते हैं। आदरणीय केंद्र क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कोरोना के बाद उसने कहा, लेकिन वह 20 लाख करोड़ पैकेज कहाँ का था? वह पैकेज बजट का था जो फरवरी में लागू होता है। उस पैसे को जोड़ दिया इसमें। आप लोगों को क्या मिला? हमारे नेता राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कहा था कि गरीबों के खाते में 10,000 कोरोना के काल में दे दीजिए। यह बात मार्च अप्रैल में ही बोल दिया था, क्योंकि वह कोरोना के काल में मजदूरी नहीं कर पाया। ये कांग्रेस के नेता ने कहा कि आप 10,000 खाते में पूरे देश में दे दीजिए, जिससे वो कपड़ा लत्ता साग सत्तू खरीदेगा, अपना रहेगा ठीक से। लेकिन नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार ने नहीं माना। फिर सोनिया गांधी ने कहा 6 महीने तक 7,500 रुपया महीना आप दीजिए, लेकिन उसने नहीं माना। और जो क्वारंटाइन हुआ विभिन्न जगह कोरोना के नाम पर, उसमें भी गड़बड़ी हुई, उसमें भी घुसखोरी हुई, उसमें भी व्यवस्था कुव्यवस्थित हुई। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आप लोगों को आगाह करता हूं कि वोट अच्छे उम्मीदवार को दीजिए। महागठबंधन से जो आएंगे, परिवर्तन जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और लोकतंत्र में परिवर्तन 15 साल से ये आदमी हिटलर हो गया है, बहुत बड़ा हिटलर हो गया है। ये मुख्यमंत्री अहंकारी हो गया है कि हम तो सोशल इंजीनियरिंग में चुनाव जीतते हैं, फलना जात है, फलना जात है, फलना दलित है, फलना महादलित है। लेकिन नीतीश जी बतावे कि महादलित को या अति पिछड़े को साइकिल घड़ी रेडियो देने से बात बनेगी? नहीं बनेगी। साइकिल घड़ी रेडियो देने से उसको शिक्षा चाहिए। अति पिछड़े के लोग जो भी यहाँ हैं इस बुच्चा पंचायत में, या महादलित के लोग या दलित के लोग, सब ज्यादातर वही संख्या है। आप सोच लें कि मछुआरे लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा, डॉक्टर नहीं बनेगा मेरे समाज के लोग, इंजीनियर नहीं बनेगा, बीडीओ नहीं बनेगा, तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए माताओं बहनों, सोच समझ के वोट देना है, सोच समझ के काम करना है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो में 5-6 पॉइंट लाई, मैं उस पर बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आरजेडी के साथ गठबंधन है और वीआईपी के साथ गठबंधन है, और उस पार्टियों ने मिलके, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 पॉइंट 6 पॉइंट पे मैनिफेस्टो जो लाया है, मुख्य बिंदु पॉइंट तो सभी 27 है, लेकिन मैं 6 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला है किसानों का केसीसी ऋण। सत्ता में आते ही महागठबंधन की सरकार जब आएगी, बिहार में किसानों का केसीसी ऋण माफ करेंगे। दूसरा है जो इंदिरा आवास मिलता है 1,50,000, उसमें 60 से 70,000 की बढ़ोतरी इंदिरा आवास में की जाएगी। गरीब माताओं को, जो गर्भवती महिलाओं को मिलता है 6,000, उसमें 12 से 15,000 रुपये बढ़ोतरी कर दी जाएगी। कन्या विवाह में जो 10,000 मिलता है, उसमें 20,000, 10,000 और जोड़ के बढ़ोतरी की जाएगी। जो वृद्धा पेंशन मिलता है माताएं बहने या बुजुर्ग लोगों को 400 रुपया महीना, 400 रुपया रोज तो मजदूरी है। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि 1,500 से 2,000 महीना हम वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे, क्योंकि वृद्धा पेंशन भी कांग्रेस सरकार ने ही इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना जो 20 सूत्री कार्यक्रम में 1973-74 में लागू हुआ था, उसी समय लाया गया था। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इस योजना का आप लोग लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये निरंकुश सरकार हो गया है, बिल्कुल निरंकुश है, तानाशाह है, हिटलर है। मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूं और बहुत बहुत बुच्चा पंचायत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अब मास्क और साबुन का भी वितरण हम साथ साथ इसलिए करेंगे कि हमारे घर में 5-6 डॉक्टर हैं, वो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनता को 500-1000 रुपये कोई दे देने से कोई फायदा नहीं है। छोटी सी वस्तु है मास्क और साबुन, इससे सचेत किया जाता है। हम सचेत करने आए हैं, कोई दान देने नहीं आए हैं। कि आप लोग मास्क और साबुन का अक्सर
उपयोग करें कोरोना से बचने के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। नींबू और गर्म पानी, शुष्क गर्म पानी दिन 24 घंटे में 5 बार पिए। रात में सोने वक्त जरूर पिए, सुबह उठे तो जरूर पिए, दोपहर में पी लें, 1 बार और पी लें। नींबू और गर्म पानी, तुलसी है घर में उसको भी डाल के पी लें। तो यही सब बात है, इस पर ध्यान रखना है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग, आप लोग आदेश दीजिए कि अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे कांग्रेस से, बनेंगे तो सहयोग कीजिएगा। हाथ उठा के बोलिए हम बने उम्मीदवार कांग्रेस से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब आदमी मिलके, पैक्स अध्यक्ष हैं, पूर्व मुखिया महोदय हैं, सब मिलके पैक्स ये साबुन और मास्क का वितरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।